हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिव शक्ति नॉलेज सेंटर में। और हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 5 अध्याय 5 का माने वर्ग और वर्गमूल का भाग नंबर 2। इससे पहले हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है इसका, और ये हमारा कौन सा है, सेकंड पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। किसके माने प्रश्नावली जो आपकी 5.1 है उसके। ठीक है ना। बेसिक और 5.1 हमने पढ़ लिया था। बाकी जितनी भी पर्सनल बचेगी हम वन शॉट में उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वन वन शॉट के अंदर। चलिए जरा आगे चलते हैं और पढ़ते हैं जो बचा है हमारा कंटेंट। सारी की सारी बेसिक चीज़ें हमने सीख ली थी, काफ़ी सारे सवाल भी हमने कर लिए थे बड़े ही आनंद के साथ, है ना। आप लोगों को मज़ा आया होगा सवाल करने में, या नहीं आया? आया नहीं आया? चलो ठीक है। देखो, हमने सवाल कर लिए थे तीसरे तक। ठीक है। आज हम करेंगे चौथा सवाल। कौन सा करेंगे बच्चों? चौथा सवाल करेंगे। तो चौथा सवाल है आपका ये। ठीक है। देखो आपके पास क्या दे रखा है, चौथा सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। ठीक है ना। इन रिक्त स्थानों को भरना है। रिक्त स्थानों को भरने से पहले इनके अंदर एक पैटर्न चल रहा है, एक प्रतिरूप चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है। उसी पैटर्न के आधार पर इनमें जो भी पॉइंट आने वाले हैं, जो भी चीज़ें आने वाली है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आने वाली है। जरा देखिए आप लोग क्या पैटर्न चल रहा है इसका। ठीक है। देखो, यहाँ अपने पास कितना था? अपने पास यहाँ पर 11 का स्क्वायर था 101, क्या सॉरी 121। ठीक है। अब 100 माने इसके बीच में लग गया जीरो, तो ये बन गया। तो इनके बीच में क्या लगा दिया? एक एक जीरो लगा दिया। यहाँ दो जीरो लगे तो इनके बीच में भी इधर दो और इधर भी दो, माने इसी के बीच में लगाते रहे हम। और इधर चार लग गए तो हम इधर भी कितने जीरो लगाएंगे? चार जीरो लगाएंगे। इधर भी कितने लगाएंगे? चार, क्योंकि ऊपर से पैटर्न चल रहा है ना। इधर कितने जीरो लग रहे हैं? इधर 6 जीरो लग रहे हैं। तो एक लिखेंगे और पहले 6 जीरो लिखेंगे, 5 और 6। फिर दो लिखेंगे, फिर वापस से 6 जीरो लिखेंगे और फिर एक लिखेंगे। ये हमारे पास पैटर्न चल रहा है। ठीक है ना। ये एक पैटर्न है और पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें इसको फिल करना है, और कुछ भी नहीं। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है? वही पैटर्न है, लेकिन इस बार क्या है कि इसके बीच में जीरो लगा दिया तो इधर भी वही। ठीक है ना। अब एक जीरो और एक बीच में एक और लगा दिया तो ये कहाँ तक बढ़ रहा है? कहाँ तक बढ़ रहा है? जरा बताइएगा। हाँ, इस इसमें बढ़ रहा है 1 2 और 3 तक। ठीक है। लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है इसके अंदर। कैसे? जैसे मान लीजिए इसमें तो 1 2 3 तक था, जो कि गलत है। यहाँ पर कितना आएगा? 2 0 1 और आएगा। ठीक है। क्या आएगा? 2 0 1। इधर देखो, अगर 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जितने भी अपने पास दे रखे हैं, देखो इसमें 1 2 था तो 2 तक बढ़ा, 1 और 2 तक। इसमें 1 और 3 है तो इसमें 2 तक बढ़ा, लेकिन जीरो लगा। इसमें 1 2 और 3 जी 3 है, 3 तक बढ़ रहा है। 1 2 3 4 है तो 4 तक बढ़ेगा। मानी एक लिखो जीरो लिखो, दो लिखो जीरो लिखो, तीन लिखो जीरो लिखो, चार लिखो, फिर जीरो, फिर तीन, फिर जीरो, फिर दो, फिर जीरो, फिर एक, यहाँ तक चलेगा। अब ये पहले ही 5 तक बढ़ रहा है तो माने हमारे पास कितनी संख्या है? एक, माने टोटल 5 संख्याएं हैं। टोटल कितनी? 5, माने 1 2 3 4 5। तो इसका ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका क्या है, आंसर है। पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहा है, एक निश्चित पैटर्न बन रहा है। और वो निश्चित पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि पैटर्न कैसा बन रहा है। ठीक है। इधर देखिए, इधर क्या चल रहा है। अगर देखो इन दोनों को गुणा करें तो कितना आता है? कितना आता है? 2 आता है। और 2 से जस्ट आगे कितना है? 3। ये पैटर्न चल रहा है। इन दोनों को गुणा करने पर कितना आता है? 6। और 6 से जस्ट एक प्लस करके कितना आ रहा है? इन दोनों को गुणा करने पर कितना आता है? 12। और 12 से जस्ट एक ज्यादा, तो इन दोनों को गुणा करने पर कितना आएगा? 20 आएगा। और 20 से जस्ट ज्यादा एक 21। सही है नहीं है? अब बताओ इस 30 कब आता है? जब 6 की पावर 2 हो। ठीक है ना। 6 को गुणा 5 को गुणा इससे करेंगे 30, और 30 से जस्ट आएगी। ओके। इधर कितना? 6 7 42, और 42 से जस्ट आगे एक 43। हो गया काम। बस कुछ नहीं है ना। जरा एक बार फिर से समझिए। इन दोनों को गुणा किया, माने 1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर। ठीक है। इन दोनों को गुणा करने से 2 का स्क्वायर आता है ना, तो ये 2 का स्क्वायर आ चुका। और इस 2 के स्क्वायर में भी एक एक जोड़ के कितना आगे बढ़ाकर 3 का स्क्वायर कर दिया।
ठीक है ना, मानी एक आगे जोड़ के इसमें बढ़ा लेना है ना। तो सारा का सारा पैटर्न यही फॉलो हो रहा है प्यारे बच्चों, सारा का सारा पैटर्न क्या है, यही फॉलो हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, जरा आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, योग संक्रिय किए बिना योगफल कीजिए। ठीक है, तो देखो हम इसको सीखते हैं विषम संख्याओं का, क्या है, विषम संख्याओं का योग। ठीक है, विषम संख्याओं का योग क्या होता है, एन विषम संख्याओं का योग, एन विषम संख्याओं का योग। ध्यान रहे ये संख्या एक से स्टार्ट होनी चाहिए, है ना, क्योंकि विषम संख्या एक से, सारी की सारी एक से स्टार्ट है, सही बात है। तो संख्या काउंट कर लो, मानी एन, एन बराबर नंबर ऑफ संख्या कितनी है, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, और पाँच का कर दो स्क्वायर, है ना, मानी जो यहाँ पर आने वाला है इनका योग, तो वो आता है एन स्क्वायर। क्या आता है, एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर, एन विषम संख्याओं का योग क्या होता है, एन का स्क्वायर, संख्याओं का योग। तो बताइए इधर कितनी संख्या काउंट करने पर पाँच आई, और पाँच का स्क्वायर करने से कितना आता है, 25। इनका योग कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, बिना योगफल, योग तो करना ही नहीं है, सूत्र लगाना है ना, क्या करना है प्यारे बच्चों, सूत्र लगाना है। इधर देखो दूसरे वाले में वही एन का स्क्वायर लगेगा, और एन कितना है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर 100 है का योग कितना है। तो यहाँ पर भी वही सूत्र लगेगा, एन का स्क्वायर। जरा बताओ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। जोड़ के देख लीजिए, आपके सारे के सारे ये क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, है ना। बड़े मस्त तरीके से हो रहे हैं, बिल्कुल बिंदास तरीके से हम इनको क्या कर पा रहे हैं, सोल्व आउट कर पा रहे हैं। जरा आगे चलिए, आगे आ चुका है अपने पास 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। ठीक है, अब देखो सॉरी, अभी अभी जो हमने पढ़ा था जस्ट इसका अपोजिट था, क्या था इसका, जस्ट अपोजिट था, क्या था इसका, जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब ये इसका जस्ट उल्टा आ चुका है, मानी 49 का 7 विषम संख्या के योग के रूप में, तो भाई हो गया ना 49। लिख दो ये, 1 से 1, 2, 2 के बाद में, सॉरी 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, और 9 के बाद में कितनी, 11, और 11 के बाद में 13, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, हो गई 49। जोड़ के देख लो, ठीक है ना, आप जोड़ के देख लीजिए, हो गया 49। ओके, 7 संख्या हो चुकी है, तो ये 49 हो चुका है। एक से स्टार्ट कर दीजिए और विषम संख्याएं लिख दीजिए, क्या लिखनी है, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं लिखनी। ठीक है, क्या लिखनी है, आपको केवल और केवल विषम संख्याएं ही लिखनी है। ठीक है, क्या लिखना है आपको, विषम संख्या, एक एक चीज समझ में आ जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है ना, आपको केवल लिख देना है विषम संख्याएं। ठीक है, जरा आगे चले। हाँ, 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखिए, तो सीधा सट हो गया, सीधा बिल्कुल 121 लिखो और एक से स्टार्ट करो, 1 3 5 विषम संख्या लिखनी है, 7, 7 के बाद में, 7 के बाद में कितना आता है, 9, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, और 13 के बाद में 15, और 15 के बाद में 17। काउंट करो, 11 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 और 21। ये लो काम खत्म, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आपको केवल एन विषम संख्याओं के रूप में इसको लिखना है, विषम संख्या 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ाहट हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, हाँ, निम्नलिखित संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं, निम्नलिखित संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं, जरा मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, मुझे लगता है इसमें क्वेश्चन कुछ खा गया मिस्टर टाइपिंग मास्टर, इस सवाल के बीच में जरा चेक कर लेते हैं हम, है ना। हाँ, मुझे पता है कुछ न कुछ खा गए मिस्टर टाइपिंग मास्टर। निम्नलिखित संख्याओं के बीच के, निम्नलिखित संख्याओं के
वर्ग के बीच में। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पूरे के वर्ग के बीच में, इसकी जगह पर माने इसको हटाओ पूरा, के वर्ग के बीच में। अब वापस स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो ये आएगा, पूरा फिट करना पड़ेगा, वर्ग खा गया है ना सारा का सारा वर्ग को खा गया टाइपिंग मास्टर हमारा। ठीक है, चलो। हाँ ठीक, ठीक है। हाँ, चलो देखो अपने पास जो है क्या है, एक तो 12 और 13 की जो संख्याएं हैं, इनके जो वर्ग हैं, ठीक है ना, इनका जो क्या करेंगे हम, वर्ग। तो वर्गों के बीच में जो संख्याएं हैं, वो हम फाइंड आउट, ठीक है। कैसे, मानी 12 का जो वर्ग होता है, 12 का वर्ग कितना होता है, 144, ठीक है। और 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग कर दो 169। अब क्या करना है आपको, माने बड़ी में से छोटे को घटाना है, 169 में से 144 को घटाओ। ओके, 144 को घटाया तो 52, 25 संख्या आ रही है, ठीक है, लेकिन 25 नहीं है। इनके वर्गों के अंतर में से भी एक कम करना है, ठीक है। वर्गों के अंतर के बीच में से भी कितना कम करना है, एक। तो इनके बीच में आपके पास कितनी संख्याएं होंगी, टोटल मिलाकर आप 25 में से कितना कम करोगे, 1। तो आपके पास 24 संख्याएं होंगी, 24 संख्याएं, ठीक है। कितनी संख्याएं होंगी, 24 संख्याएं होंगी। ओके क्या करना है, मानी 12 का वर्ग करना है, 13 का वर्ग करना है, और उनको उनका अंतर निकाल लेना है, उनके वर्गों के अंतर से एक कम। तो सूत्र क्या लिखोगे, मानी वर्गों के अंतर से एक कम, वर्गों वर्गों के अंतर, वर्गों के अंतर से एक कम, एक कम, एक कम 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 होती है, ठीक है। एक कम संख्याएं होती है, वर्गों के अंतर से कितनी होती है, एक कम संख्याएं होती है। कितनी कम होती है, एक कम संख्याएं होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, 25 और 26 जो दोनों संख्याएं हैं, तो ध्यान रहे इस बार हम 26 का स्क्वायर पहले रखेंगे। सवाल वही है, नवा वाला। और इनके वर्गों के बीच का अंतर हमें क्या करना है, निकालना है। तो 26 पहले रखो, 26 का वर्ग करो। 26 का वर्ग कितना होता है, जरा करके देख लीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है, मानी 6 गुणा 6 कर लो ना, कितना हो जाएगा, 36 का 6, हासिल के 3, 6 दूनी 12, 12 दूनी को 24, 24 और 3 27, हासिल के 2, 676। तो 676, ओके। और 25 का वर्ग कर लो। 25 का वर्ग कितना होता है, 625, कितना होता है, 625, कितना होता है, 625 होता है, ठीक है। दोनों के वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर माने घटा लो इसको, तो इसको घटाया तो 1, और इसको घटाया तो कितना, 5, ओके। और 5 में से भी, वर्गों के अंतर में से भी कितना कम करना है, 1। तो टोटल आपके पास जो संख्या होगी कितनी होगी, 50, ओके। तो आप क्या लिखोगे, माने 25, 25 और 26 के वर्गों के बीच, वर्गों के बीच टोटल, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 50 संख्याएं, 50 संख्याएं क्या है, 50 संख्या, ठीक है। जरा समझ में आया या नहीं आया, आया नहीं आया, जरा समझ में बताइए मुझे। आया ना, तो हटा दें हम इसको, आगे चलते हैं। आगे क्या है अपने पास, जरा बताओ आप मुझे, कि जो आपके पास कितना है, 90 और 99, सॉरी 99 और 100 के बीच में, वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 100 का स्क्वायर कितना होता है, जरा बताओ,
100 का स्क्वायर होता है 10,000। ठीक है। और 99 का वर्ग करना पड़ेगा, 99 का वर्ग। ठीक है। 99 का वर्ग कितना होता है? आशा करता हूँ कि मान लीजिए आपको नहीं आता, तो आप कीजिए 100 का क्या क्या करोगे, 100 - 1 99 होता है ना, इसका कर दीजिए स्क्वायर। इसका मतलब होता है मानी 100 का स्क्वायर, प्लस में क्या करोगे, 1 का स्क्वायर, माइनस में 2, इंटू में 100, इंटू में 1। तो बताओ ये कितना होगा, 10,000। 10,000 प्लस में 1 और माइनस कितना करोगे, 200, मानिए 9801। कितना हो गया, 9801, है ना, 98 हो जाएगा। ये तरीका है आसानी से निकालने का। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9801। इनका अंतर निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, अंतर। क्या निकाल लेना है, अंतर। ठीक है। अंतर बोले तो कितना हो जाएगा, इन सब का जो अंतर हो जाएगा घटा के देख लो। 10,000 में और इसमें टोटल अंतर कितना, 200 का अंतर है। ठीक है ना, कितने का अंतर है, सॉरी 199 का ना। हाँ हाँ, 199 का ही अंतर है। कितने का है, 199 का। लेकिन 199 से सिर्फ कितना कम करना है हमको, एक कम करना है। ठीक है। एक कम आप करोगे, कितना कम करोगे आप, एक, तो आपके पास आएगा 198 संख्याएं। ठीक है। तो आप लिखोगे कितनी, 99 और 99 और क्या है, 100। 99 और 100 के बीच, 100 के बीच कुल 198 संख्याएं हैं। कुल कितनी हैं, 198 संख्याएं हैं। ये आपका बिल्कुल आसानी से सवाल कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं। आगे है उदाहरण नंबर 1। ठीक है। अब देखो, उदाहरण है जो आपकी नेक्स्ट प्रश्नावली से रिलेटेड है, और ये जो आपकी नेक्स्ट प्रश्नावली हम नेक्स्ट सेशन में पूरी कंप्लीट करेंगे बिल्कुल। ठीक है ना, उदाहरण सहित। और जो भी इसके बेसिक्स हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। आशा करते हैं ये जो हमारा सेशन था आपके समझ में आया होगा। जल्दी हम आप लोगों के लिए दूसरा सेशन भी कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को, यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने सभी मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और ब्याह शादी आगे रिश्तेदारी में जहाँ पर भी जाए तो फ़ोन पकड़ के रिश्तेदार का ला, उसमें क्या करना है, सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।